बिजली से मुतल्लिक सरकारी इदारों में अरबों रुपए की बेज़ाब्तियाँ। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट में होशरुबा इंकशाफात। तकसीम कार कंपनियों ने 25 खरब 30 अरब 64 करोड़ रुपए से ज़ायद रिकवरी नहीं की। IPPs और जेंकोस को लेट पेमेंट सरचार्ज की मद में अरबों रुपए की अदायगियाँ। 2020 से 2023 तक 3 सालों में RLNG की बजाय महंगे तेल से बिजली पैदा की गई। सार्फिन पर 61 अरब 97 करोड़ 18 लाख रुपए का बोझ पड़ा। तकसीम कार कंपनियों ने 25 अरब 10 करोड़ रुपए से जायद रकम ओवर बिलिंग करके बटोरी। कैपेसिटी पेमेंट के नाम पर पाकिस्तान के अवाम को 440 वोल्ट का झटका। पाकिस्तान में बिजली पूरे खित्ते से महंगी। अवाम को एक यूनिट 72 रुपए में पड़ रहा है। पाकिस्तानी करेंसी के मुताबिक भारत में फी यूनिट बिजली 17 रुपए में दस्तयाब। नेपाल और अफगानिस्तान में 18 रुपए, बांग्लादेश में 16 रुपए और ईरान में एक यूनिट सिर्फ 10 पाकिस्तानी रुपए मिल रहे हैं। वज़ीर तवानाई अवैस लग़ारी का IPPs से माहिदों में तब्दीली करने से साफ इनकार। कहा रिकॉर्ड की तरह $900 मिलियन जुर्माना नहीं दे सकते, सिर्फ कैपेसिटी चार्जेस पर बात हो सकती है। अमेरिकी डॉलर का रेट 2015 वाली सतह पर रहता तो कैपेसिटी अदायगियाँ 2100 अरब की बजाय 800 अरब रुपए होती। पावर सेक्टर में बुलंद शरह सूद पर $8.5 अरब के कर्जे लेने का इंकशाफ। अंधेर नगरी चौपट राज आइस्को ने 1000 रुपए दिहाड़ी कमाने वाले मजदूर के घर 18 लाख रुपए का बिल भेज दिया। मेहनतकश परेशान, गुज़श्ता माह भी कर्ज लेकर 56,000 बिल अदा किया। लेस्को ने भी 126 यूनिट्स का 1,44,000 रुपए का बिल भेज दिया। शहरी की फरियाद पर लाहौर हाई कोर्ट का 3 रोज में बिल ठीक करने का हुक्म। महंगी बिजली और टैक्सों के खिलाफ रावलपिंडी के लियाकत बाग में जमात इस्लामी का धरना 5वें रोज में दाखिल। हुकूमत और जमात इस्लामी मुज़ाकरात का दूसरा दौर न हो सका। हाफिज नईमुर रहमान ने हुकूमत को मुतालबा तस्लीम करने के लिए 2 रोज की डेडलाइन दे दी। धरने से खिताब में कहा, खवातीन जेवरात बेचकर बिजली का बिल जमा करा रही हैं, जो करना है कर लो, धरना खत्म नहीं होगा। हम गोलियां खाने के लिए तैयार हैं, अपना हक लेकर जाएंगे। कराची में गवर्नर हाउस सिंध के बाहर भी धरना देने का ऐलान। कराची की ताजर तंजीमों ने भी 1 अगस्त से एहतजाज की कॉल दे दी। रावलपिंडी में तेज बारिश के बाद रेन इमरजेंसी नाफिज। नशेबी इलाकों में पानी घरों में दाखिल। नाला लई में पानी की सतह 10 फीट तक बुलंद। लाहौर और फैसलाबाद में भी काली घटाएं बरस पड़ी। कराची में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। थरपारकर में आसमानी बिजली गिरने के 3 वाक़यात में 8 अफराद लुकमा अजल बन गए। मियांवाली में होटल की छत गिरने से 4 अफराद जख्मी। स्कर्दू में देवसाई अली मलिक टॉप के करीब लैंडस्लाइडिंग से सड़क बंद। इलेक्शन कमीशन ने सूबाई असम्बलियों में भी PTI अरकान को तस्लीम कर लिया। पंजाब असम्बली के 29 अरकान PTI मेंबर करार। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 58 और सिंध असम्बली के 6 अरकान को भी PTI मेंबर तस्लीम कर लिया गया। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। PTI ने मखसूस नशिस्तों के लिए 126 नामों की तरजीही फहरिस्त जमा करा दी। तहरीक इंसाफ का बानी PTI की रिहाई तक भूख हड़ताली कैंप जारी रखने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर खान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमारे खिलाफ नित नए केसेस बनाए जा रहे हैं। तोशाखाना केस में से चौथी बार कुछ निकालने की कोशिश हो रही है। अदलिया से इंसाफ की उम्मीद है। कौमी असम्बली में जजेस के खिलाफ करारदाद की मजम्मत करेंगे। 5 अगस्त को सवाबी में बड़ा जलसा होगा। इस्लामाबाद इंतजामिया ने एक बार फिर PTI की जलसे की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। नामनहाद बलोच राजी मची की आड़ में पुरतशद्दुद हजूम का। गवादर में सिक्योरिटी फोर्सेज के एहलकारों पर हमला। पुरतशद्दुद हजूम के हमले से सिपाही शब्बीर बलोच शहीद, 16 जवान जख्मी। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने इश्तियाल अंगेजी के बावजूद इंतहाई तहम्मुल का मुजाहरा किया। हजूम की पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ किसी सूरत कबूल नहीं। जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा।
गवादर में एहतजाज का मकसद CPAC को रोकना है। एहतजाज के नाम पर इंतशार और तशद्दुद की इजाज़त नहीं दी जा सकती। मुज़ाकरात के लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का सूबाई असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, कैसे पुरअमन लोग हैं जो FC के एहलकारों पर फायरिंग करते हैं। बलूचिस्तान की अपोजिशन जमातों को यह हक देता हूँ कि वो मुजाहिरीन से मुज़ाकरात करें। और किसी को हक नहीं, अदालती फैसले से मुतल्लिक कत्ल का फतवा जारी करे। चीफ जस्टिस के खिलाफ फतवा जारी करके जुर्म का इर्तिकाब किया गया। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं, एक गिरोह ने अपना कानून मुसल्लत करने की कोशिश की, हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, सियासी मकासद के लिए मजहब को इस्तेमाल किया जा रहा है। अकीदे पर सवाल उठाने की किसी को इजाज़त नहीं। इस किस्म के फतवे जारी करने वालों को रोकेंगे।